हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीटेक पॉली। दोस्तों, हम अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड की स्टडी कर रहे हैं और आज इसका ये लेक्चर नंबर 8 है, जिसमें कि हम सेकंड चैप्टर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट 4 पढ़ने वाले हैं। अब तक हम इस सेकंड चैप्टर के 3 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें कि हमने एलिमेंट्री ऑपरेशंस, ए इनवर्स बाई एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन एंड रैंक ऑफ मैट्रिक्स और रैंक निकालने के तीनों मेथड हमने कंप्लीट कर लिए थे। माइनर भी पढ़ लिया हमने, नॉर्मल फॉर्म भी पढ़ लिया और एसनल फॉर्म भी हमने पढ़ लिया। ठीक है, आज जो हम स्टडी करेंगे, आज हम चौथे टॉपिक लीनियर डिपेंडेंट एंड लीनियर इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर से स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसी लेक्चर में हम दोनों टॉपिक बचे हुए कंप्लीट कर लें और आपका जो सेकंड चैप्टर है ये वाला पूरा कंप्लीट हो जाए आपके इसी लेक्चर नंबर 8 में। ठीक है, तो पूरे ध्यान से आपको पढ़ना है। जो चौथा टॉपिक है बहुत ज़्यादा सिंपल है, एकदम आसान क्वेश्चन इससे एग्जाम में आते हैं और क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, इससे इंपॉर्टेंट है। ये पूरा का पूरा चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन तो कंपलसरी मान ही लें आप 5 नंबर का, या तो ए इनवर्स पूछ लेगा आपसे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से, या रैंक पूछ सकता है। रैंक का मेथड ना दे रखा हो तो आप किसी भी मेथड से कर दीजिएगा। बाकी स्पेशली अगर कहता है एसनल फॉर्म से निकालो या नॉर्मल फॉर्म से निकालो, या फिर 4/4 का दे रखा हो तब भी आपको एसनल या नॉर्मल फॉर्म लगाना पड़ेगा, तो आप उससे रैंक बता सकते हैं। ठीक है, और लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस अब हम सीखेंगे, देखिए कैसे होते हैं ये। तो हेडिंग लिख लीजिए सभी लोग, चौथा टॉपिक लीनियर डिपेंडेंस एंड लीनियर इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, समझेंगे बहुत ध्यान से, काफ़ी आसान है, इजीली आप सभी को समझ में आ जाएगा। पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उसके बाद फिर आगे हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे इसी टॉपिक पर। तो टॉपिक नंबर 4, हेडिंग लिखिए लीनियर डिपेंडेंस एंड लीनियर इंडिपेंडेंस लीनियर डिपेंडेंस एंड लीनियर इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, वेक्टर्स का देखना है। हिंदी में आप बोल सकते हैं इसको, लीनियर को रैखिक बोलते हैं हिंदी में, रैखिक। डिपेंडेंस मतलब दोस्त आश्रय होता है, आश्रय, तथा रैखिक इंडिपेंडेंस मतलब दोस्त स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र लिख सकते हैं आप। ऑफ वेक्टर्स मतलब सदिशों का, किसका? सदिशों का। तो सदिशों का रैखिक आश्रय तथा रैखिक स्वतंत्र आपको बताना है दोस्त। ठीक है, अब सुनिए क्वेश्चन आपको किस तरह से पूछेगा। इसमें आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, गिवन मतलब दोस्त होता है दिया होगा आपको। क्या दिया होगा? आपको कुछ वेक्टर पॉइंट दिए होंगे, वेक्टर पॉइंट्स आपको दे रखे होंगे। हिंदी में आप सदिश बिंदु बोल सकते हैं दोस्त, सदिश बिंदु आपको क्वेश्चन में दिए जाएंगे। ठीक है, किस तरह से? x1 देगा, उसकी वैल्यू आपको दे रखी होगी पॉइंट की फॉर्म में आगे। ठीक है, x1 किसी बुक में x1 बार भी लगा सकता है, कंफ्यूज ना हो। x1 हो तो x1 लिखना है, x1 बार होगा तो x1 बार लिखना है। ठीक है, दूसरा पॉइंट x2, तीसरा पॉइंट x3, मिनिमम 2 या 3 ही पॉइंट देता है। अगर और भी दे रखे हैं तो आपको परेशान नहीं होना। ठीक है, इस तरह से ये पॉइंट दे रखे होंगे और आपसे क्या बोलेगा? आपसे कहेगा, या तो कहेगा प्रूव कीजिए, यानी प्रूव डेट वेक्टर पॉइंट्स x1, x2, x3 आर लीनियर डिपेंडेंस कहेगा या लीनियर इंडिपेंडेंस कहेगा। मतलब हिंदी में बात करें तो कहेगा कि आपको ये सिद्ध करना है कि ये जो सदिश बिंदु आपको दिए गए हैं, ये बताइए ये रैखिक आश्रय हैं या रैखिक स्वतंत्र हैं, ये लीनियर डिपेंडेंट है या लीनियर इंडिपेंडेंट है, या प्रूव करके दिखाइए। तो कैसे प्रूव करते हैं ध्यान से समझेंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज आपको यहाँ पर करना क्या है? हिंदी वाले बच्चे तो लिखेंगे माना अदिश बिंदु। क्या लिखेंगे? माना अदिश बिंदु। ऊपर सदिश वेक्टर यानी वेक्टर पॉइंट आपको दिए हैं, आप मानेंगे क्या? मानने को इंग्लिश में लेट बोलते हैं, लेट स्केलर पॉइंट्स। आप क्या मान लेंगे दोस्त? आप स्केलर पॉइंट्स मान लेंगे। ठीक है, स्केलर पॉइंट्स क्या मानेंगे? x1 के लिए k1 मान लीजिएगा, x2 के लिए k2, x3 के लिए k3, बाकी जितने दिए होंगे वहां तक मान लेंगे आप। ठीक है, आगे लिख देंगे इस प्रकार हैं कि, इस प्रकार, इंग्लिश वाले सच डेट बोल दीजिएगा आप, इस प्रकार हैं कि, किस प्रकार हैं दोस्त? यहाँ पर एक फॉर्मूला बनेगा जो आपको याद करना है। ये 3 पॉइंट इस प्रकार हैं, k1 का मल्टीप्लाई x1 के साथ, k1 इंटू x1, प्लस में k2 का मल्टीप्लाई x2 के साथ, k2 इंटू x2, प्लस में k3 इंटू में x3। जितने होंगे उतने तक लिखना है आपको, बाकी छोड़ देना है। ठीक है, प्लस डैश 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 इक्वल टू 0।
ये आपको एक सिंगल अकेला फॉर्मूला इसमें याद कर लेना, बिल्कुल आसान सा फॉर्मूला, कुछ करना ही नहीं है आपको। ये क्वेश्चन में दिया जाएगा, ये अपने से मानना है, मान करके इनका मल्टीप्लाई करके जोड़ दीजिए, बराबर 0 रखिए। इतना करने के बाद आपको यहाँ से आगे कुछ इक्वेशन बनानी होती है, मिनिमम 2 या 3 इक्वेशन बनेंगी। उन 2-3 इक्वेशन को सॉल्व करके हम K1 K2 K3 की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। मैं दिखाऊंगा क्वेश्चन की हेल्प से, इजीली समझ में आ जाएगा। पहले कॉन्सेप्ट को थोड़ा क्लियर कर लीजिए, ठीक। आप क्या करेंगे, K1 की वैल्यू निकालेंगे, K2 की वैल्यू निकालेंगे, K3 की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। इन सब की वैल्यू निकालेंगे। अगर इन सब की वैल्यू 0 आ गई, क्या आ गई दोस्त, अगर इन सब की वैल्यूज 0 आ गई तो आप बोल देंगे ये लीनियर इंडिपेंडेंट है। कैसा है दोस्त, लीनियर इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट। हिंदी में आप बोल सकते हैं रैखिक स्वतंत्र। क्या बोल सकते हैं दोस्त, रैखिक स्वतंत्र, ठीक है। लीनियर डिपेंडेंट मतलब हो गया रैखिक स्वतंत्र। और अगर इनकी वैल्यू 0 नहीं आती है, K1 की वैल्यू, K2 की वैल्यू, K3 की, भले ही आपस में इक्वल आ जाए ये, लेकिन 0 के बराबर नहीं आए, ठीक है। सारी वैल्यू 0 के बराबर नहीं आए, कोई एक हो 0 के बराबर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सारी वैल्यूज अगर 0 के बराबर नहीं आती हैं तो आप बोल देंगे क्या है ये आपके लीनियर डिपेंडेंट है। क्या है दोस्त, लीनियर डिपेंडेंट। सिर्फ इतना सा कॉन्सेप्ट है इसका, क्वेश्चन की हेल्प से और अच्छे से समझते हैं, ठीक है। हिंदी में कह देना आप रैखिक आश्रय, रैखिक आश्रय, ठीक है। सभी को समझ आ रहा है ये चीज, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। 3 वेक्टर पॉइंट या 2 वेक्टर पॉइंट आपको दिए जाएंगे, K1 K2 उतने ही आप स्केलर पॉइंट मान लेंगे अपने से। ये फॉर्मूला लगाएंगे, K1 x1 प्लस K2 x2 प्लस K3 x3 इक्वल टू 0। यहाँ से K1 K2 K3 की वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर वैल्यू 0 आती हैं तो बोल देंगे इंडिपेंडेंस है, और अगर वैल्यू 0 नहीं आती है तो बोलेंगे डिपेंडेंट है। सिंपल, डिपेंड करेगा किसी ना किसी पे, अगर ये 0 नहीं आया तो, ठीक है। क्वेश्चन करके दिखाते हैं और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं एक बार, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फिर आगे मूव करते हैं क्वेश्चन की ओर। हटा दें इसे, चलिए क्वेश्चन समझेंगे, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर आपने 7th 8th क्लास में या 6th क्लास में इक्वेशन सॉल्व करना सीखा है बचपन में, एल्जेब्रिक इक्वेशन यानी बीजगणित अगर आपने पढ़ रखा है, जिनमें हम समीकरण हल करते थे, तो आपको क्वेश्चन में कोई दिक्कत आएगी नहीं। बिल्कुल बच्चों वाले क्वेश्चन होते हैं, बहुत सिंपल, और पूछे भी जाते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। जैसे मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ आपके सामने, आपको बोला है, पूरा ही क्वेश्चन नोट कर देता हूँ। एक क्वेश्चन में आपसे कहा गया है दोस्त, क्या बोला है, सिद्ध करो कि, हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे सिद्ध करो कि, इंग्लिश वाले प्रूव डेट, सिद्ध करो कि सदिश, इंग्लिश में बोलेंगे प्रूव डेट वेक्टर्स। क्या बोलेंगे, प्रूव डेट वेक्टर्स। और वेक्टर्स दे रखे हैं आपको x1 इक्वल टू 1 2 3 एंड x2 इक्वल टू 2 4 6, x2 इक्वल टू 2 4 6। रैखिक आश्रय हैं। क्या बोला, रैखिक आश्रय हैं, रैखिक आश्रय हैं। इंग्लिश वाले बच्चे बोल देंगे इसको लीनियर डिपेंडेंट है। कैसे हैं, लीनियर डिपेंडेंट। ये आपको प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट वेक्टर्स आर लीनियर डिपेंडेंट। ये जो 2 वेक्टर दिए हैं ये लीनियर डिपेंडेंट है, ये आप सभी को प्रूव करके दिखाना है। बहुत सिंपल है, जैसा आपको क्वेश्चन में बताया गया है सेम वैसे ही करना है। पहली लाइन आपको क्या लिखवाई थी, आप लिखेंगे माना अदिश बिंदु। कैसे बिंदु दोस्त, अदिश बिंदु, ठीक है। इंग्लिश में आप लोग क्या बोलेंगे, लेट स्केलर पॉइंट्स। स्केलर पॉइंट्स कौन कौन से, x1 है तो K1, x2 है तो K1, x2 है तो K2। इस प्रकार है कि सच डेट, इस प्रकार है कि, किस प्रकार है, जस्ट नीचे फॉर्मूला लिखेंगे K1 x1 प्लस में K2 x2, बताया था ना आपको। अब जितने पॉइंट है उतने तक ही फॉर्मूला लिखना, बराबर कर देना है 0। यहाँ तक बताइए सभी दोस्तों को क्लियर है, इतना तक, ठीक। बेसिक कॉन्सेप्ट लगा दिया। K1 को K1 नोट कर लेना नीचे, x1 के प्लेस पर जो भी x1 के पॉइंट है ब्रैकेट लगा के लिख देना है 1, 2, 3, बीच में प्लस है, प्लस लिख दिया। K2 को K2 ही लिखेंगे, x2 के प्लेस पर पॉइंट रख दो, कितने 2 4 6 बराबर 0। यहाँ तक बताइए समझ आया। यहाँ से आगे थोड़ा सा नोट पॉइंट है, याद रखेंगे। यहाँ से आगे आपको इक्वेशन कैसे बनाते हैं ये समझ में आना जरूरी है।
यहाँ से आगे देखिए इक्वेशन कैसे बनाएंगे, बहुत सिंपल है। पहले K1 का पहले वाले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू K1 आएगा, प्लस बीच में लगा के फिर K2 का पहले वाले के साथ मल्टीप्लाई, 2K1 आ गया, K2 आ गया बराबर 0, एक इक्वेशन बन गई। ठीक है, समझ पा रहे हैं। ऐसे ही K1 का दूसरे वाले बीच वाले के साथ मल्टीप्लाई, फिर K2 का भी बीच वाले के साथ मल्टीप्लाई, दूसरी इक्वेशन, फिर K3 का K1 का तीसरे वाले के साथ मल्टीप्लाई और K2 का भी तीसरे के साथ मल्टीप्लाई, तीसरी इक्वेशन। समझ पा रहे हैं ना सभी दोस्त। कॉमा लगा हुआ मतलब एक इक्वेशन पहले की बनेगी, 1K1 प्लस में 2K2। अगली हो जाएगी क्या, इसका दूसरे के साथ मल्टीप्लाई 2K1 प्लस में 4 का K2 के साथ 4K2 बराबर 0। तीसरा देखिए 3 का K1 के साथ 3K1 प्लस में 6 का K2 के साथ, तो 6K2 बराबर 0। ये इस तरह से आपको 3 इक्वेशन बना लेनी है। उम्मीद करते हैं ये इक्वेशन आपको समझ आ रही होंगी। यहीं से थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है, यहाँ से इक्वेशन कैसे बनाते हैं, तो पहले वाले का पहले के साथ, फिर इस पहले वाले का इसके साथ, ऐसे ही दूसरे वाले का इसके साथ, दूसरे का इसके साथ, फिर तीसरे का इसके साथ, तीसरे का इसके साथ, और मल्टीप्लाई करते जाओ, जोड़ते जाओ, बराबर इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, अब इन 3 इक्वेशन को आपको सॉल्व करना आता होगा बहुत अच्छे से, आपने बचपन में पढ़ा होगा। आपने दोस्त 2 तरीके पढ़े हैं, एक तो आप क्या, इनके गुणांक बराबर कर लो, आगे वाले गुणांक बराबर करके घटा दो या जोड़ दो, जिसमें से एक कट जाता है, दूसरे की वैल्यू निकल आती है। इसके अलावा आपने ये मेथड भी पढ़ा है, एक की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर दो। ठीक है, दोनों मेथड आप सबने पढ़ रखे होंगे। यहाँ पर अगर आप ऐसा कुछ करते हैं, देखिए अगर आप गुणांक भी बराबर करने की कोशिश करते हैं, सपोज आपने समीकरण में समझा रहा हूं पहले आपके तरीके से, जैसे आप सोचेंगे वैसा नहीं हो पाएगा। ठीक है, देखिए इक्वेशन फर्स्ट में अगर आप 2 से गुणा करेंगे ताकि ये बन जाए आपका सेम 2 से, तो आप करके देख लीजिए क्या बनेगा। 2K1 हो गया, प्लस में यहाँ कितना हो जाएगा 4K2 बराबर 0, और नीचे भी देखेंगे आप सेम यही लिखा है 2K1 प्लस में 4K2 बराबर 0। अब जब माइनस करने बैठेंगे आप तो ये भी कट जाएगा, ये भी कुछ तो बचा ही नहीं, फिर गलत हो गया ये तरीका। ठीक, ऐसे ही अगर आप कहते हैं नहीं हम इसके साथ बराबर करके देख लेते हैं, आप इसके साथ भी कोशिश करके देख लो, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके देख लो ताकि ये सेम हो जाए। फर्स्ट में 3 से करके देख लो तो कितना हो जाएगा, ये 3K1 हो गया, प्लस में 6K2 हो गया बराबर 0। नीचे वाला भी सेम यही लिखा है 3K1 प्लस 6K2 बराबर 0। तो इस केस में भी दोनों कट के 0 हो जा रहे हैं। तब क्या करेंगे ऐसी कंडीशन में, तो ऐसी कंडीशन में इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं ध्यान से समझेंगे, बहुत ज़्यादा सिंपल है। अगर आप लोग कर सकते हैं तो और अच्छी बात है। ठीक है, मतलब अगर आप यहाँ से 2 कॉमन ले लेते सपोज कीजिए, तो क्या बचता, K1 प्लस 2K2 बचता, 2 तो 0 में चला जाता, ऊपर वाली इक्वेशन मिल जाती है आपको। यहाँ से 3 कॉमन लेते तब भी आपको K1 प्लस 2K2 मिलता है, ऊपर वाला ही। तो ऐसे कंडीशन में जब इक्वेशन सेम हो जा रही हैं, आपको किसी भी एक इक्वेशन को लेके चलना है, आंसर निकाल देना है। ठीक है, जैसे मैं लिखता हूँ किससे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट ले लो क्या है, K1 प्लस 2K2 बराबर 0, इतना कर लेंगे। इसको दूसरी साइड ले आओ तो क्या मिल जाएगा आपको, K1 बराबर -2 इंटू K2। यहाँ तक समझ आ रहा है। अब कुछ नहीं करना, इसके आगे क्या लिखा है, कुछ नहीं लिखा, 1 कह सकते हैं आप इसके आगे। ठीक है, इसका -2 तो इसके नीचे ले आओ, इसका 1 इसके नीचे ले आओ, तो क्या बन जाएगा ये K1 अपॉन में -2 बराबर बराबर इधर क्या हो जाएगा K2 अपॉन में नीचे आएगा तो 1 आ गया। ठीक है, इन दोनों के बराबर में लैम्डा कोई कांस्टेंट मान लो। अब अगर आपको K1 की वैल्यू निकालनी हो दोस्त, तो आप क्या कर देंगे, इसको अगर आप देखेंगे K1 अपॉन में -2 था बराबर लैम्डा है, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस का 2 लैम्डा आ जाएगा ये, तो वही किया, माइनस इधर ले गए इसको, तो K1 की वैल्यू आ गई -2 लैम्डा। ऐसे ही अब आप K2 निकालेंगे तो 1 को इधर ले जाओ तो 1 इंटू लैम्डा आ गया ये। यहाँ तक बताइए सभी दोस्तों को समझ आ रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर ये जो लैम्डा होता है ना, लैम्डा, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक आप कुछ भी ले सकते हैं, नेचुरल नंबर है यहाँ पर ये। ठीक है, अगर आप यहाँ पर 1 लिखते हैं सपोज लैम्डा की वैल्यू, तो K1 की वैल्यू आएगी -2 और यहाँ जाएगी 1, कैसी आ जाएगी, यहाँ -2 और यहाँ आएगी 1, समझ पा रहे हैं ना, -2 और 1। और अब -2 और 1 को यहाँ रख के देखो, तीनों में सेटिस्फाई कर जा रहा है इक्वेशन। अगर यहाँ पर 2 रखते हैं तो -4 और ये 2 आएगा, -4 और 2 रख के देखो K1 K2 की जगह पर, तब भी सेटिस्फाई कर जाएगा। डैट मीन्स हमें यहाँ से ये देखना सेटिस्फाई कर रहा है, वो तो हमने चेक कर लिया कि हमारी वैल्यू गलत है या सही है, बट हमें क्या बताना है, K1 K2 0 आया या नहीं आया। तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो आपका K1 और K2 है दोस्त, क्या है, K1 K2 यहाँ लिख देना, चूंकि K1 और K2 जो हैं वो 0 के बराबर नहीं है, और जब 0 के बराबर नहीं होते तो इन्हें क्या बोलते हैं, हम इन्हें बोलते हैं लीनियर डिपेंडेंट। समझ पा रहे हैं। तो एक ही लाइन लिखनी है सिंपल, चूंकि K1
और K2 0 के बराबर नहीं है, इसीलिए यह वेक्टर पॉइंट कैसे हैं आपके, यह रैखिक आश्रय है, लीनियर डिपेंडेंट है। अगर ये दोनों 0 के बराबर आते तो इंडिपेंडेंट होते, 0 के बराबर नहीं आए इसलिए कह देंगे कैसे हैं, डिपेंडेंट है, हेंस प्रूव्ड, यानी ये प्रूव हो गया। ठीक है, ये एक क्वेश्चन हम कर चुके हैं, मैं आपको और क्वेश्चन करके दिखाता हूँ ताकि आपको इजीली अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हटा दें इसको हटाते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले लीजिए। चलिए आगे देखिए, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है यदि x1 बराबर 3 1 माइनस 4, कितना 3 1 माइनस 4, 3 1 माइनस 4, ठीक है ये वाला, एंड x2 कितना है, x2 दिया है 2 2 माइनस 3, 2 2 और माइनस 3, 2 2 माइनस 3, और पीछे बोला है दिखाइए कि सदिश x1 और x2 परिमेय संख्याओं के लिए परस्पर स्वतंत्र हैं। क्या लिखा है, परस्पर स्वतंत्र हैं, परस्पर स्वतंत्र। ठीक है, या तो म्यूचुअल इंडिपेंडेंट या फिर आप लीनियर इंडिपेंडेंट लिख सकते हैं। लीनियर इंडिपेंडेंट है दोस्तों, डिपेंडेंट। ठीक है, इंडिपेंडेंट है, ये आपको प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, सेम प्रोसेस आप क्या लिखेंगे, माना अदिश बिंदु दो ही हैं x1 x2, तो k1 k2 इस प्रकार है कि फॉर्मूला क्या रहेगा, सेम वही फॉर्मूला, k1 इंटू x1 प्लस में k2 इंटू x2 बराबर 0। ठीक है, यस। अब आप क्या करेंगे, इसके बाद वैल्यू सही है, अब आप k1 को k1 ही रखेंगे जैसे अभी बताया, x1 के प्लेस पे पहला पॉइंट 3 1 माइनस 4 प्लस में k2 इंटू x2 के प्लेस पे दूसरा पॉइंट 2 2 माइनस 3 बराबर 0। ठीक, अब इसके बाद इक्वेशन बनाना है, सिंपली जैसे आपको समझाया वैसे ही बनाइए, खुद से बनाइए। पहले वाले का इसके साथ मल्टीप्लाई 3k1 हो गया, एक बार k1 ले लिया, अब k2 वाला ले लो पहले का k2 के साथ, तो प्लस में 2k2 हो गया, k1 k2 दोनों आगे बराबर 0, एक इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या करेंगे, आप बीच वाला लो इसका, तो 1 इंटू k1 होगा, इसका बीच वाला क्या 2k2, तो प्लस में हो जाएगा कितना 2k2 बराबर 0, ये दूसरी इक्वेशन। तीसरा देखिए, तीसरा यहाँ क्या है दोस्त, -4 है, तो -4 करेंगे तो माइनस का 4 इंटू k1 आ गया, यहाँ पर क्या माइनस का 3 है k2 के साथ, तो माइनस में 3k2 आ गया, k1 k2 लेते चलना बस, आपका सॉल्व हो जाएगा। 3 इक्वेशन हो गई, इन तीनों को सॉल्व कीजिए, k1 k2 की वैल्यू बताइए। अब k1 k2 अगर 0 आ गए तो इंडिपेंडेंट हो जाएगा, नहीं आए 0 तो नहीं होगा। कैसे निकालेंगे, सिंपल देखिए, यहाँ आप बराबर कर सकते हैं, पहले से बराबर है, देख लीजिए ये दोनों बराबर है ना, अगर हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो k2 वाला पार्ट कट जाएगा। आप लिख लीजिए यहाँ पर क्या, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, 1 और 2 को माइनस कीजिए, यहाँ लिखा है 3k1 प्लस में 2k2 बराबर 0, नीचे लिखा है k1 माइनस प्लस में 2k2 बराबर 0, ये दो इक्वेशन थी। जब इन्हें आप माइनस करेंगे पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को, तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस, ठीक है, 0 तो 0 रहेगा। k2 वाला पार्ट कट गया दोस्त, ये कट गया पूरा पार्ट, इधर क्या बचा, 3 में से 1 घटाएंगे 2 बचेगा, 2k1 ये तो 0 हो गया बराबर 0, ये भी 0 में चला गया, तो k1 क्या आ गया, यहाँ से k1 आ गया दोस्त 0। इस k1 को इक्वेशन किसी में भी पुट कर दो, 1 में या 2 में, सपोज मैं यहाँ पर 1 में पुट कर रहा हूँ या 2 में पुट कर रहा हूँ, पुट इन इक्वेशन सेकेंड, आप इक्वेशन सेकेंड में रखो यहाँ पर 0, तो कितना हो जाएगा, 0 हो गया, प्लस में 2k2 बराबर 0, तो इसको 2 को भी इधर लेंगे तो k2 भी क्या आ गया दोस्त, k2 भी आपका 0 आ गया, k1 k2 दोनों 0 आ गए, k1 k2 ही थे हमारे पास, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं यहाँ से, चूंकि k1 इक्वल टू k2 दोनों क्या हैं, 0 हैं, इसीलिए वेक्टर्स आर लीनियर इंडिपेंडेंट, ठीक है, लीनियर इंडिपेंडेंट है, रैखिक स्वतंत्र है। दिख रहा नीचे तक, हाँ एकदम क्लियर दिख रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है दोस्त, समझ आ रहा सभी को, चलिए तो अब कर लेंगे आप इजीली। मैं 2 क्वेश्चन और लिखता हूँ, आप फास्ट करेंगे मेरे साथ, ठीक है, देखते हैं आपके क्वेश्चन को करने की स्पीड क्या है। चलिए हो जाइए स्टार्ट। कॉन्सेप्ट समझ गए, क्वेश्चन लगाना सीख गए, डिपेंडेंट का भी कर लिया हमने, इंडिपेंडेंट का भी कर लिया। अब और क्वेश्चन देखिए कैसे करते हैं, फास्ट हटा देना। चलिए आप रेडी है ना पूरी तरह से, ठीक है, क्वेश्चन इसी में लिख दूंगा।
क्वेश्चन में लिखा हुआ है सिद्ध कीजिए कि x1 x2 एक घात आश्रय है, यानी लीनियरली डिपेंडेंट बताना है आपको अगले क्वेश्चन में। और देखो ये जो क्वेश्चन मैंने कराया था आपको, ये वाला क्वेश्चन 2004 के एग्जाम आया था। अब जो कराने वाला हूँ ये 2005 के एग्जाम में आया है। 1 to 4 कितना है दोस्त, 1 to 4। और अगला पॉइंट दिया है 3 6 12, कितना दिया है 3 6 12। और दोस्तों यहाँ पर क्या रखा है, लीनियर डिपेंडेंट। कैसे है, लीनियर डिपेंडेंट, ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। रैखिक आश्रय, एक घाती लिखा होगा या रैखिक, कंफ्यूज नहीं होना, एक घात को रैखिक कहते हैं, तो रैखिक आश्रय है, रैखिक आश्रय, ये आपको प्रूव करके दिखाना। शुरू हो जाइए फास्ट फास्ट। वही चीज लिखने से हम आपको क्या, माना अदिश बिंदु इस प्रकार है, माना अदिश बिंदु इस प्रकार है। अदिश बिंदु के नाम लिख लो, कौन कौन से हैं अदिश बिंदु, K1 K2, ठीक है। इंग्लिश में वही बोल देना आप। सपोज लेट स्केलर पॉइंट्स, क्या बोलेंगे दोस्त, स्केलर पॉइंट्स K1 K2 इस प्रकार हैं, इस प्रकार हैं कि राइटिंग पर ध्यान मत देना प्लीज, फास्ट लिख रहे हैं थोड़ा सा। किस प्रकार है, फॉर्मूला K1 इंटू x1 प्लस में K2 इंटू x2 बराबर 0, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया दोस्त। इस फॉर्मूले के बाद आप वैल्यू रखेंगे यहाँ, K1 की जगह K1, x1 की वैल्यू क्या है, पहला पॉइंट 1 2 4 प्लस K2 इंटू में x2 की वैल्यू क्या है दोस्त, 3 6 12 बराबर 0, बराबर क्या रहा है दोस्त, 0 आ रहा है। मल्टीप्लाई करेंगे, पहली इक्वेशन क्या बनेगी, 1 इंटू K1 यानी K1 हो गया, K2 वाला 3 इंटू K2 3 K2 बराबर 0, एक इक्वेशन हो गई। दूसरी इक्वेशन इसका बीच वाला 2K2 2K1 K2 के लिए 6 है, तो 6 K2 बराबर 0, दूसरी इक्वेशन। तीसरा यहाँ पर 4 है, 4 K1 प्लस में ये 12 है, 12 K2 बराबर 0, ये तीसरी इक्वेशन। अब यहाँ पर अगर आप गुणांक को बराबर करते हैं, आप इसमें 2 से गुणा करके देखिए कितना हो जाएगा, ये 2 1 2 हो गया, और यहाँ हो जाएगा 6 जो कि नीचे है, सेम हो जा रहा है। अगर आप इसके बराबर करेंगे 4 से मल्टीप्लाई, तो देख लीजिए क्या बन जाएगा, ये 4 बन गया, 4 3 12 जो कि 4 और 12 यहाँ था नीचे, मतलब सेम वाला केस बन जा रहा है आपका। सेम वाले केस में केवल एक इक्वेशन ले लेते हैं कोई सी भी। कैसे पहचानेंगे सेम है, तो कॉमन कुछ आ रहा है तो उसको कॉमन लेकर देख लो। यहाँ से 2 कॉमन आ रहा था, 2 अगर आप बाहर लेंगे तो यहाँ K1 बचेगा, यहाँ 3 K2 जो कि ऊपर लिखा है। अगर आप इसमें से 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ K1 बचेगा, यहाँ 3 K2 जो कि ऊपर लिखा है। सेम वाला पार्ट बन रहा है ना, तो आप सिंपल क्या कह देंगे, कोई सी एक इक्वेशन ले लो, फर्स्ट ले लो, सपोज जिससे भी चाहें आप उससे कर लेंगे, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट से करें तो क्या हो जाएगा, K1 प्लस 3 K2 बराबर 0, इसको इधर ले आओ, K1 बराबर माइनस का 3 इंटू K2, ठीक है। इस -3 को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, K1 अपॉन -3 बराबर ये K2 है, अपॉन में इसको नीचे लाएंगे 1 बराबर लैम्डा मान सकते हैं। तो K1 दोस्त कितना आ गया, माइनस का 3 इंटू लैम्डा आ गया, और K2 कितना आ गया दोस्त, यहाँ से K2 बराबर आ गया आपका 1 इंटू लैम्डा, यानी लैम्डा आ गया, ठीक है। तो यहाँ से देखा आपने क्या, K1 इज नॉट इक्वल टू K2 इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर नहीं आ रहे, इसलिए क्या बोल देंगे, लीनियर डिपेंडेंट। क्या बोल देंगे दोस्त, लीनियर डिपेंडेंट। कोई कन्फ्यूजन तो नहीं, कर लिया आपने इजीली, समझ आ गया सभी को। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे बार बार फर्स्ट से कर रहे हैं, सेकंड से करके दिखा दो, लो सेकंड से भी देख लो, यहीं से कर देता हूँ मैं सेकंड से। इसको इधर लाओ तो 2K1 है बराबर माइनस का 6K2 हो गया दोस्त, ये 6 को इधर 2 को इधर, तो क्या हो जाएगा, K1 अपॉन -6 इक्वल टू K2 अपॉन 2। आप इसको काट सकते हैं, ये कितनी बार कटेगा, इधर तो कट गया माइनस का 3 बार, इधर कट जाएगा 1 टाइम, ठीक है। तो वही चीज़ आ रही है -3/1, सेम आ जा रहा है ना, चाहे जिससे कर लो आप, ठीक है, सेम ही आएगा, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है आपको। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। तीसरा क्वेश्चन था, एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने कर रहा हूँ, इसको हटा दें, सिर्फ प्रैक्टिस करा रहा हूँ जिससे कि आपको कोई कैसी भी गलती ना हो, हर तरह का क्वेश्चन आ सके, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लो, फिर ये टॉपिक आपका पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। अगला 3 पॉइंट वाला करते हैं। बोला सिद्ध कीजिए कि सदिश 2 3 4, यहाँ पर लिखा है 2 3 4। पहला पॉइंट कितना है दोस्त, पहला पॉइंट दिया है 2 3 4 कोमा, दूसरा पॉइंट दिया है यहाँ पर आपको, पीछे का पूरा मिटा देते हैं, दूसरा पॉइंट दे रखा है x2 कितना दिया है यहाँ पर, x2 है 0 1 2 0 1 2, एंड तीसरा पॉइंट दिया है x3 एक मिनट, x3। तीसरा पॉइंट क्या है दोस्त, यहाँ पर तीसरा पॉइंट है -1 1 -1 -1
1 और -1। ये 2008 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पूछा जा सकता है आपसे भी। चलिए 3 पॉइंट वाला करके देखते हैं, वही लाइन से हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट वही रहेगा जो बताया है। माना, अच्छा पूछा क्या, प्रूव क्या करना है इसमें, आपको प्रूव करना है एक घात स्वातंत्र है, क्या लिखा है, एक घात स्वातंत्र है, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। इंग्लिश में बोल देंगे आप, एक घात को लीनियर बोलते हैं, लीनियर, स्वतंत्र मतलब इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, ठीक है, लीनियर इंडिपेंडेंट। माना, क्या मानेंगे आप इसमें, वही चीज, अदिश बिंदु, स्केलर पॉइंट, अदिश बिंदु, ठीक है। इंग्लिश में सेम, लेट करके क्या, स्केलर पॉइंट्स, स्केलर पॉइंट्स कौन कौन से, 3 मानेंगे, कौन कौन से, K1 K2 K3, 3 है, 3 मानेंगे, ठीक है। इस प्रकार हैं कि किस प्रकार है कि फॉर्मूला लिख दो, K1 इंटू x1 प्लस में K2 इंटू x2 प्लस में K3 इंटू x3 बराबर 0, ठीक, ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पर वैल्यूज पुट कीजिए जैसे अब तक करते आ रहे हैं। K1 लिखा, पहली वैल्यू 2 3 4, कोशिश करिए आप खुद से सॉल्व करने की, आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। x2 की वैल्यू क्या है, 0 1 2 प्लस K3 है अगला पॉइंट, और x3 की वैल्यू क्या है, -1 1 और -1 बराबर में 0 है, 0 रख देंगे, ठीक। इक्वेशन बनाएंगे अब आप फिर से खुद से बनाएंगे, अब तीन है, तीनों को लेके बनाना है। K1 के साथ पहले वाले का तो क्या हो जाएगा, 2K1 प्लस में K2 के साथ दूसरा 0 है तो 0K2 मतलब 0 ही हो जाएगा, प्लस में इसका -1 है तो माइनस में K3 हो जाएगा, माइनस में K3 बराबर 0। एक इक्वेशन बन गया, सभी को समझ आया। ऐसे ही आप दूसरा लेके करो, 3 लेंगे K1 के साथ, 3K1, इसका दूसरा क्या 1 है तो प्लस में 1 इंटू K2 तो K2 हो जाएगा, इसमें क्या दूसरा 1 है तो ये भी K3 हो जाएगा, K3 बराबर 0। दूसरी इक्वेशन, तीसरी इक्वेशन यहाँ 4 है, 4 लिखेंगे, 4K1, यहाँ पर 2 है तो प्लस में 2K2, यहाँ पर कितना -1 है तो -1 K3, तो यहाँ -1 तो हट जाएगा, K3 लिख जाएगा सिर्फ, ठीक है, बराबर 0। ये तीसरी इक्वेशन। अब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं अब तक, आप इक्वेशन सॉल्व करना कर दीजिए, गुस्से में आके इसको सॉल्व और आपका इजीली आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे, बहुत ज़्यादा सिंपल है। आप इजीली क्या कर लीजिए, इन दोनों से, किस किस से, इन दोनों से K3 आप हटा दीजिए। एक तो आप इन दोनों से पहले K3 काट दो तो K1 K2 मिल जाएगा, फिर इन दोनों से काट दो K3 तो K1 K2 मिल जाएगा, इजीली सॉल्व कर देंगे। मतलब मेरा कहने का क्या है, यहाँ माइनस या प्लस है, जोड़ दो, क्या कर दो, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, दोनों को जोड़िए, मैं जोड़ रहा हूँ इधर ही, 3 2 5 हो जाएगा दोस्त, कितना हो जाएगा, 5 हो गया, K1 हो गया, और K3 से K3 कट गया, प्लस में K2 हो गया, प्लस में कितना है, K2 है, समझ आया, बराबर 0। एक इक्वेशन, ये नई इक्वेशन मिल गई, नंबर 4 बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है। इसी तरह आप दूसरी तीसरी को जोड़ सकते हैं, इक्वेशन 2 को प्लस इक्वेशन 3 को, जब 2 और 3 को जोड़ेंगे तो K1 वाला पार्ट 7 हो जाएगा, 7K1। आगे इनको देखिए, K2 जुड़ के 2, एक यहाँ था 2 ये है, 3 हो गया, प्लस में 3K2 बराबर 0, क्योंकि K3 वाला पार्ट कट गया। ये 5वीं इक्वेशन है। इन दोनों को सॉल्व करके आप K1 K2 की वैल्यू निकालिए। इसमें अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितने से दोस्त, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका इजीली K2 कट जाएगा, कर दीजिए। यानी इक्वेशन 4 में कीजिए मल्टीप्लाई कितने से, 3 से, और माइनस कर दीजिए किसके साथ, ये जो 5वीं इक्वेशन है इसके साथ, ठीक है। तो इसमें कीजिए कितने से, 3 से, तो ये हो जाएगा 15, 3 5 15 हो गया K1, प्लस ये हो गया आपका 3K2 बराबर 0। इसमें कीजिए, ये तो सेम रहेगा आपका 7K1 प्लस में 3K2 बराबर 0। जब माइनस करेंगे तो ये माइनस, ठीक है, ये तो कट गया। यहाँ कितना बचा दोस्त, 8K1 बचा बराबर 0। तो K1 यहाँ से क्या आ गया, K1 बराबर 8 आ गया, इतना दिख जा रहा है। K1 की वैल्यू किसी एक में पुट कर दो, मैं सपोज इसमें पुट कर रहा हूँ, चौथी में, ये लिख देना पुट इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 में K1 को 0 रखा है यहाँ पर, तो K2 भी 0 आ गया। K1 को 0 रखते दोस्त क्या आ गया, K2 0 आ गया, समझ पा रहे हैं। K1 K2 0 आ गए, K1 K2 को किसी भी एक जगह रख दो, या फिर यहाँ पर आप K1 रख दो, पुट इन फर्स्ट, K1 इक्वल टू 0 पुट इन फर्स्ट, ऐसे लिख दो, K1 इक्वल टू 0 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। जब फर्स्ट में पुट करेंगे K1 को 0 तो K3 भी क्या आ जाएगा, 0 माइनस K3 बराबर 0, तो K3 भी दोस्त क्या आ गया, 0 आ गया। तो
K1 K2 K3 सब जीरो आ रहे हैं, देख लीजिए आपके सामने तीनों जीरो आ रहे हैं। अब तीनों जीरो आ रहे हैं तो क्या हो गया आपका, ये इंडिपेंडेंट हो गया। लिख देना यहाँ पर क्या, चूंकि K1 K2 K3 सभी कैसे हैं दोस्त, सभी जीरो हैं, इसीलिए क्या है आपका लीनियर इंडिपेंडेंट, लीनियर इंडिपेंडेंट, ठीक है, लीनियर इंडिपेंडेंट है, लिख लीजिएगा। यानी कि जो पूछा था आपसे, या लीनियर इंडिपेंडेंट या एक घातीय स्वातंत्र। तो हो गया सिद्धि, प्रूव हो चुका है दोस्तों। तो आपका ये टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए, ठीक है। तो आधे घंटे के लेक्चर में कंप्लीट हो गया हमारा ये। तो इस क्लास में इतना ही रखते हैं, और मैं नेक्स्ट पार्ट फिर से एक और शूट कर ले रहा हूँ। आपको छोटे छोटे लेक्चर देंगे, इफेक्टिव रहेंगे, जल्दी समझ में आएंगे, मिक्स नहीं हो पाएगा कुछ भी, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। मैं जस्ट अगला ही लेक्चर शूट कर रहा हूँ, मिलेगा आपको नेक्स्ट डे, जिसमें कि मैं सेकंड चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो बचा है कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी, वो और आपको पढ़ा दूं, जिससे कि आपका ये चैप्टर पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। बट आपका काम क्या है दोस्तों, अगर आपको वास्तव में अच्छी लग रही है क्लासेस, पसंद आ रही हैं, तो अपने दोस्तों को बताएं, उन सबसे भी कहें। जीटेक पॉली पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट 3rd सेमेस्टर का मैथमेटिक्स पढ़ाया जा रहा है, आप सब भी पढ़ें, तो अपने दोस्तों को भी बताएं, अच्छा लगेगा मुझे भी। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।